जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे टीएलएम के बारे में और ये सेशन टीएलएम पर आधारित होने वाला है जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न देखने को ज़रूर मिल जाएंगे क्योंकि बालक को ही पढ़ाना है और बालकों को पढ़ाने के लिए शिक्षण होना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षण में जो उपयोग वाला चीज़ें हैं वो टीएलएम होता है। यानी टीएलएम का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हिंदी में शिक्षण सहायक सामग्री। और टीएलएम के बारे में ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि आजकल जो है हर क्षेत्र में टीएलएम का प्रयोग हो रहा है। अब टीएलएम होता क्या है, तो टीएलएम होता है शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक, आकर्षक बनाने के लिए जिन साधनों या माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं, यानी टीएलएम कहते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड, फनेलल बोर्ड, मैप, फोटो, ये जितने भी चाक, डस्टर, ये जितने भी चीज़ें आते हैं यानी शिक्षण में प्रयोग होते हैं वो सभी चीज़ क्या कहलाते हैं, टीएलएम कहलाते हैं। कहीं ना कहीं टीएलएम के माध्यम से समय की भी बचत होती है। आगे कुछ विशेषता को देख लेते हैं। इसे प्रभावशाली, रुचिकर व अस्थायी अधिगम होता है, यानी टीएलएम का प्रयोग कर देने से जो अधिगम होता है वो कहीं ना कहीं रुचिकर हो जाता है, कहीं ना कहीं जो अस्थायी अधिगम हो जाता है, कहीं ना कहीं वो जो है इंटरेस्ट के साथ बच्चे पढ़ते हैं। तो टीएलएम का प्रयोग करना जो है शिक्षण में बहुत ही आवश्यक होता है। आगे, टीएलएम के प्रयोग से कठिन एवं भूतकाल की घटनाओं को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है, यानी जो होने वाला चीज़ है उसके बारे में टीएलएम के प्रयोग से जान जाते हैं, जो हो चुका है उसके बारे में भी हम लोग जान जाते हैं। टीएलएम के प्रयोग से जो है समय की बचत भी होती है, यानी समय की बचत। अब जैसे मैं पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी टॉपिक को कंप्लीट हो जा रहे हैं, लेकिन इसी को वैसे ऑफलाइन पढ़ाना रहता या व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना रहता तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता, या लिख लिख कर पढ़ाना रहता तो टाइम ज़्यादा लगता। तो इससे क्या होती है, समय की भी बचत होती है। आगे, टीएलएम के प्रकार। तो टीएलएम जो है इंद्रियों के आधार पर जो है टीएलएम 3 प्रकार के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लगाना इसको, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। किसके माध्यम से, जो है इंद्रियों के माध्यम से। पहला होता है श्रव्य सहायक सामग्री, श्रव्य सहायक सामग्री, और दूसरा होता है दृश्य सहायक सामग्री, और तीसरा होता है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। अब एक एक के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। जो श्रव्य सहायक सामग्री है, कहीं ना कहीं जो है सुनने में परेशानी हो या शिक्षण में जो सुनाई देकर शिक्षण कार्य जिससे हो वो क्या है, श्रव्य सहायक सामग्री है। जैसे रेडियो से सुनकर कुछ ना कुछ सीखते हैं, ग्रामोफोन से सुनकर कुछ ना कुछ सीखते हैं, लिग्वाफोन, इससे भी सुनकर ही सीखते हैं। भाषा प्रयोगशाला में भी जो है सुनकर प्रयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न ऐसे घुमाकर पूछ लिया जाता है कि श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग किस में होगा, जो बच्चा देख ना पाता हो, जो बच्चा चल ना पाता हो, जो बच्चा कम सुन पाता हो, तो किस में हो जाएगा, तो जो बच्चा कम सुन पाता हो वहाँ पर जो है श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर बहुत बड़ी क्लास है तो पढ़ाने के लिए टीचर पढ़ाएगा तो सामने कुछ दूरी पर ही तक से ही सुनाई देगा। अगर दूर तक सुनाना तो कहीं ना कहीं स्पीकर का, रेडियो का, ग्रामोफोन, इन सभी का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा देखते हैं दृश्य सहायक सामग्री, यानी जिसे हम देख करके जो है, यानी जिससे शिक्षण कार्य करने में करें देख करके, तो वहाँ पे क्या होता है, दृश्य सहायक सामग्री। जैसे श्यामपट्ट हो गया, श्यामपट्ट पर जो कुछ भी शिक्षण कार्य कराया जाता है देखकर बच्चे सीखते हैं। फ्लैनर बोर्ड हो गया, फिल्म स्ट्रिप हो गया, एनसाइक्लोपीडिया हो गया, पत्र पत्रिकाएं हो गया, ग्लोब हो गया, इन सभी से हम लोग कैसे पढ़ते हैं, जानते हैं
देख करके, तो ये सब किस में आएगा? दृश्य सहायक सामग्री में। और तीसरा है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, यानी सुनना भी और देखना भी, यानी वह सामग्री जिससे हम लोग सुन भी सकें और देख भी सकें। तो ऐसा ये वाली सामग्री जो है श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है, यानी ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल। जैसे टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, नाटक हो गया, चलचित्र हो गया, कठपुतली हो गया, ये सभी कैसे हैं? तो श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री हैं। आगे हम लोग देखते हैं तकनीक के आधार पर टीएलएम। तो तकनीक के आधार पर टीएलएम एक कई बार पूछा गया है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कठोर उपागम, एक होता है मृदु उपागम। अब इनके बारे में देखेंगे। आगे प्रक्षेपण के आधार पर टीएलएम कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, एक होता है प्रक्षेपी सामग्री, एक होता है अप्रक्षेपी सामग्री। जो प्रक्षेपी सामग्री होता है वह क्या होता है, इनके बारे में देखते हैं। जिन सब चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत होती है वह प्रक्षेपी सामग्री होती है। जैसे स्लाइड हो गया, फिल्म स्ट्रिप हो गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया। इन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कहीं ना कहीं मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो ये किस में आएंगे? प्रक्षेपी सामग्री में आएंगे। अगला है अप्रक्षेपी सामग्री, यानी नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल। जिन चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत नहीं होती है उन्हें हम अप्रक्षेपी सामग्री कहते हैं। जैसे श्यामपट्ट हो गया, चार्ट हो गया, पाठ्यपुस्तक हो गया। इन सभी को प्रकट करने के लिए किसी मशीन की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसे जो है अप्रक्षेपी सामग्री कहते हैं। आगे देखेंगे एनसीईआरटी के अनुसार, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लगाइए। कई बार प्रश्न पूछा गया है एनसीईआरटी के आधार पर जो है टीएलएम कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्राफिक चित्र, जिसमें कॉमिक्स हो गया, कार्टून हो गया, ये सभी आते हैं। दूसरा है डिस्प्ले सामग्री, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, फ्लैनल बोर्ड हो गया। तीसरा है त्रिआयामी सामग्री, इसमें मॉडल आते हैं। चौथा है श्रव्य सामग्री, जैसे रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, लिग्वाफोन हो गया। ये सभी जो है श्रव्य सामग्री है। एक है प्रक्षेपी सामग्री, जैसे स्लाइड हो गया, फिल्म हो गया, फिल्म स्ट्रिप हो गया। ये सब कैसे हैं? प्रक्षेपी सामग्री। एक होता है प्रक्रिया सामग्री, इसमें अभिनय हो गया, क्षेत्र भ्रमण हो गया। ये सब किस में आएगा? प्रक्रिया सामग्री में आएगा। तो ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आगे हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को।